बेवड़ी अभी तक नहीं तो समझ आता किसी दूसरे घर के अंदर पड़ी हुई थी तो अभी तक मुझे कौन बचाएगा। मतलब उसका पति अमीर है, बाहर में जा स्ट्रगलर। हेलो एंड वेलकम बैक टू ये क्या था, अ सीरीज जहां पर हम देखते हैं नई मूवीज एंड करते हैं उसका पोस्टमार्टम, वो भी बिना डिग्री के, क्योंकि आजकल डिग्री वाले भी क्या ही उखाड़ रहे हैं, ऐसे क्रिएटर बनकर बैठे। बट इससे पहले भी स्टार्ट आज की मूवी। पहले बताओ तुमने सब्सक्राइब करा है? नहीं करा तो निकालो 500 रुपए, मैं मुफ्त का मुजरा नहीं दिखा रहा। सब्सक्राइब का बटन दबाओ फटाफट। सो इस हफ्ते मैं देखकर आया मूवीज दैट यू गाइस रिक्वेस्टेड, मेट्रो इन दिनों। इस मूवी का पोस्टर देख के आपको क्लियरली लगेगा कि इंस्पिरेशन मेट्रो से ही आई है, क्योंकि भीड़ ही इतनी है भाई। मूवी की थीम बेसिकली आजकल की रिलेशनशिप्स के बारे में है। नो मैटर हाउ परफेक्ट और इम्परफेक्ट अ रिलेशनशिप इज, after a point you need to sort of continue working on that relationship and build that love all over again. That's pretty much the essence of the movie. तो मूवी की शुरुआत होती है 15 मिनट के संगीत कार्यक्रम के साथ, जिसके अंदर they introduced everybody's story and everybody's life, and after a point you feel like taking yours. I get it, it is musical. What I don't understand is कि exactly प्रीतम दा ने producers को कितने पैसे दिए हैं to literally make him stand in every freaking frame and play guitar. ट्रैफिक के बीच में, सड़क के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सिर्फ कुतुब मीनार बचा होगा जहां पे प्रीतम दा ने गिटार नहीं बजाया। तो इस 15 मिनट के भजन संध्या के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऐसे 6 से 7 पैरेलल स्टोरी लाइंस के अंदर। तो एक कपल है बेसिकली सारा अली खान का एंड उसके बॉयफ्रेंड नॉन बॉयफ्रेंड के साथ। देन एक स्टोरी लाइन है फातिमा शेख की और अली फजल की, who are like a married couple and really thrill chasing couple. Then you have कॉन्कना सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी, जो कि अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा mature stage पे हैं, where they are sort of falling out of love at this point. Then there is a storyline of नीना गुप्ता and उनके husband, which shows like a much older, you know, after you have spent your life together. Then these people felt कि हम वहां क्यों रुके? Why do injustice to बुढ़े लोग? So they introduced अनुपम खेर जी also. I think इनको एक post death love story भी introduce करनी चाहिए थी, supernatural love. Then there is another angle of अनुपम खेर की जो बहू है, उसका love triangle with उसका ex friend. I think सिर्फ मेरी सोसाइटी का कुत्ता रह गया था जिसकी स्टोरी लाइन इस मूवी में नहीं है। तो मूवी की शुरुआत होती है से कॉन्कना सेन शर्मा एंड जो पंकज त्रिपाठी है, दे आर एट अ पार्टी एंड उस पार्टी के अंदर पंकज त्रिपाठी इज डिस्कसिंग विद हिज फ्रेंड दैट हाउ ऑल ऑफ देम आर सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग अफेयर्स, एंड दूसरी तरफ कॉन्कना सेन शर्मा इज डिस्कसिंग विद हर फ्रेंड्स दैट यू नो हाउ दे नो कि इनके पति जो है वो चीट कर रहे हैं। बहन सोच, अगर तेरी फ्रेंड को पता है उसका पति चीट कर रहा है और वो तब भी कुछ नहीं कह रही, मतलब उसका पति अमीर है, क्योंकि यू ओनली टर्न गांधारी फॉर योर चीटिंग हस्बैंड व्हेन यू नो ही इज रिच। कोई बंदी जाके अपने फ्रेंड्स ग्रुप को नहीं बता तुमको पता है मेरा पति ना चीट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक सारे लोग इस पार्टी में से निकलेंगे हर एक बंदे को वो बात पता होगी, क्योंकि तुम्हारी दोस्त जितनी मर्जी जिगरी हो, पेट में बात ऐसी कोई नहीं पचती। देन द सीन कट्स टू द स्टोरी लाइन ऑफ सारा अली खान, जो बंदी पता नहीं इस पूरी मूवी में क्या फूंक के बैठी है, क्योंकि ये शराब तो नहीं थी, ये बंदी इतने नशे के अंदर है और इससे ज्यादा बिना पिए नशे में है इसके दोस्त, किसी और बिल्डिंग में किसी और घर में छोड़ आते हैं। मतलब घर के बाहर इन लोगों ने नेम प्लेट नहीं पड़ी, ये लोग कभी घर नहीं आए इसके, मतलब अनजान घर के अंदर दरवाजा खुला तो फेंक के चले गए। फिर जिसका वो एक्चुअल में घर होता है आदित्य रॉय कपूर, वो आता है एंड देन ही जस्ट लाइक डिस्कवर्स, ओह व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग इन माय बेडरूम। आदित्य रॉय कपूर लाइक एवरी मूवी, इस इंसान ने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के फक बॉयज को रिप्रेजेंट करने का। एंड देन सारा अली खान इसको देखती है, तब इसका सारा नशा उतर जाता है। बेवड़ी अभी तक नहीं तो समझ आता किसी दूसरे घर के अंदर पड़ी हुई थी तो अभी तक। एंड देन आदित्य रॉय कपूर इसको घर पे छोड़ के आता है एंड देन उसका बॉयफ्रेंड उसी टाइम पे वही खड़ा होता है एंड सारा अली खान को पता है कि उसके बॉयफ्रेंड को भी नहीं विश्वास होगा कि ऐसी घटिया स्टोरी किसी के साथ नहीं हो सकती, फिर भी राइटर्स ने लिखी है। सो जो नीना गुप्ता है उनकी बड़ी बेटी है कॉन्कना सेन शर्मा और छोटी बेटी है सारा अली खान, और तीनों की रिलेशनशिप की मां बहन हुई है, ठीक है। अब ये वीडियो कॉल के ऊपर है, ऑब्वियसली सारा अली खान इज लाइक, अब मेरे बॉयफ्रेंड को लगता है मैं कहीं पे गुलू गुलू करके आई तो मैं क्या करे, तो उसकी मां बोलती है नहीं तो उसको समझा, सो कॉल्ड अफेयर से जब उसको मिलवा दे उसको विश्वास हो जाएगा। वेरी स्मार्ट एडवाइस मैडम जी, मतलब अगर फियांसे है तो एट दिस पॉइंट के ऊपर दोनों फैमिलियों की बैठ के बातचीत होनी बनती है। राती वेले किसी अनजान मुंडे दे नाल ओदे घर च सी है, बिल्कुल बनता ते दो में फैमिली दा बैग गल करना है जो थोड़ी ना होता। तो सारा अली खान जो है वो अपना ऐसे एक प्लान बनाती है, तो ये आदित्य रॉय कपूर को बोलती है तू मेरे होने वाले फियांसे से एज मेरी फ्रेंड का पति बनकर मिल। उस रात के ऊपर तू क्या कर रही थी कलीग के हस्बैंड के साथ एग्जैक्टली? नॉट अ कन्विंसिंग स्टोरी गर्ल। तो आदित्य रॉय कपूर मान जाता है एंड ही सेज दैट यू नो बुक माय नेक्स्ट फ्लाइट इन बिजनेस क्लास। तू लिटरली पिट्ठू बैग लेके बैठा हुआ है, ऊपर से ये है ट्रैवल ब्लॉगर। भाई हो ही नहीं सकता तू टिकट खरीद के जा रहा है, मुझे पता है तू किसी क्रू वाले के साथ दोस्ती बना के उसकी फ्री सीट पे बैठ के जा रहा है। एंड देन ऑल ऑफ
दीज पीपल मीट, सारा अली खान का बॉयफ्रेंड है वो बेसिकली मान जाता है। देन सारा अली खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के घर जा रही है और गाड़ी में बैठ के वो उसी आदित्य रॉय कपूर के व्लॉग्स देख रही है, बिल्कुल साथ में बैठ के। तेरे फोन के अंदर प्राइवेसी वाला स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगा हुआ, तेरे बिल्कुल काम नहीं है उसको विश्वास दिलाने वाला, बट ही नोज कि तू उसकी लीग से बाहर है और उसको पता है तेरा बाप सैफ अली खान है, इसीलिए चिपका हुआ है वो अभी तक। Then we show Pankaj Tripathi and Kangana Sharma doing a lot of planning and plotting if they should have sex that night or not. कर लो भाई, 30 सेकंड में खत्म ही हो जाए। प्लान तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे 3 घंटे की तुमने जोधा अकबर की मूवी बनानी है। बनाना तुमने जिफ है स्पॉन्ज बॉब का। Then we cut to फातिमा शेख और अली अफजल की स्टोरी के अंदर। अब ये दोनों जो हैं they are middle aged couple, right? And they are sort of expecting their first child. But suddenly Ali Afzal को ऐसे सोता सोता जागा that I am very passionate about music and I'm wasting my life into this corporate world. हाले तक सोता भी ऐसी तू। Then next day they go to get like the child aborted, and then Fatima is having like second thoughts. She goes outside the operation theater and she starts crying, and then we cut to what? सामने वाली कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर प्रीतम दा गिटार बजाते हुए। देन सारा अली खान का रोका वगैरह हो रहा है और रोके के ऊपर कॉन्कना सेन शर्मा अपने पति के फोन के अंदर डेटिंग ऐप इंस्टॉल देख सकती है। क्लियरली बुड्ढों को छुपाना भी नहीं है। ऐसी चीजें करनी हो तो बैंकॉक की बिजनेस ट्रिप्स होती हैं। Then basically we show Fatima and Ali as couple. They have decided that now Ali will move to Bombay to focus on his music career and Fatima will move back to Delhi to focus on her career. बहन तू बॉम्बे भी आ सकती थी, तू बॉम्बे आके नौकरी कर ले, वो थोड़े टाइम के ऊपर अपना पैशन पे फॉलो कर लेगा। और ऐसी क्या जरूरत थी कि मतलब दोनों तुम अपने मिडिल एज के अंदर हो, मतलब यू हैव बीन वर्किंग इनटू कॉर्पोरेट फॉर कपल ऑफ इयर्स फॉर कोई सेविंग नहीं करी। और अली अफजल लेके भी घर कहां रह रहा है, लालबाग की तरफ। भाई रेट देखिए वहां पे, कोई स्ट्रगलर लालबाग की तरफ नहीं रहता। तभी तो 1 महीने के अंदर तेरे बैंक अकाउंट खाली हो गए हैं ब्रो। सो फातिमा जो है वो अपनी पुरानी नौकरी के अंदर आ गई है, सेम रिपोर्टिंग के अंदर, और अभी अपनी पुरानी वाली टीम से मिलती है, अपने न्यू कैमरामैन से मिलती है, हॉट डैडी टाइप का, उसका एक बेटा भी है। ओके, तो शी इज जस्ट लाइक मेरा पति तो बॉम्बे में गिटार बजा रहा है, अब यहाँ मुझे कौन बजाएगा। बहन तू यहाँ पर उसका पैशन सपोर्ट करने के लिए आई थी। And I'll tell you the objectionable part. Later on in movie when she goes for abortion the second time, the doctor says that it is around 15 weeks. 15 वीक्स कहने का मतलब है वही 3-4 महीने। मतलब ये बेरली 1 महीना हुआ है इसको न्यूज। बहन 1 महीने में ही ये बंदी ने ऐसे कॉल्स उठानी बंद कर दी है। 1 महीने के अंदर ही अली अफजल इज लाइक नहीं हो रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा। भाई तू 1 महीने के अंदर अंदर इम्तियाज अली को मिल लिया और उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया, एंड अभी भी इसको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। यू आर नॉट अ स्टार किड, तुम्हें एक्चुअल में स्ट्रगल करना पड़ता है। अरिजीत नहीं आएगा ऐसे माइक लेकर तुम्हारे पास। और इसी 1 महीने में एवरी टाइम अली कॉल्स, फातिमा का फोन कौन उठा लेता है? मोस्टली आदित्य रॉय कपूर। और इसको शक हो जाता है कि इन दोनों का चल रहा है। ब्रो तेरी बीवी जिस सिटी में गई है वहां पे उसका वही एक दोस्त है। इनका रिलेशनशिप रियली मुझे मूवी में लगा, इन्होंने जबरदस्ती का अपनी लाइफ में कलेश क्रिएट करा है। दैट इज इट। अनुपम खेर की जो विधवा बहू है, उसका जो कॉलेज का एक और फ्रेंड था, तो ही इज ट्राइंग टू टेल हर कि तेरा पति तो मर गया, मैं रहता हूं लंदन में, कम जॉइन मी गर्ल। लेकिन ये बोलती है नहीं, मेरे को अपने ससुर का ध्यान रखना है। बहन ससुर को भी साथ ले जा। फिर अली अफजल जो है वो अपनी बीवी से कंप्लेन करे कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, मुझे बस एक सरिये का ऐड मिल रहा है। भाई 1 महीने में यहाँ पे ना किसी को ना घर नहीं मिलता, और 1 महीने में इसकी बीवी लाइक बाहर में जा, स्ट्रगलर, मेरे को अपना रिपोर्टर क्यूट लग रहा है। देन ऑफ कोर्स इन सबकी स्टोरी लाइन थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है, एंड जो कॉन्कना सेन शर्मा है वो अपने पति से बात कर रही है एज अ थर्ड औरत ऑन द डेटिंग ऐप, एंड देन उसको ऐसे डेट पे बुलाती है कैफे में, एंड बोलती है कि मेरे घर से कैफे सिर्फ ऐसे 2 गली छोड़ के है। एंड पंकज त्रिपाठी बोलता है अरे मैं तो यहाँ से कूदूंगा, सामने ही है। भाई डर, मतलब तू किसी बंदी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है जो 2 गली छोड़ के रहती है। मतलब एक पॉइंट पे कॉन्कना सेन शर्मा ऐसे किसी की फोटो भी भेजती, इसको अपनी पत्नी के लिप्स नहीं रिकॉग्नाइजेबल है, ऐसी बेटी हो गई है तुम्हारी। देन ये होटल के अंदर जाता है, एंड होटल के अंदर जो कॉन्कना सेन शर्मा है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाथरूम में छुपी हुई है, और वो उसको ऐसे मुंह उधर करके ब्लाइंड फोल्ड करवाती है। पंकज त्रिपाठी को अपनी बीवी के दोस्त की आवाज ही रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। अगर कोई पट्टी यहाँ बांध रहा है और बोल रहा है एंड आवाज आ रही है दूर से, क्लियरली कमरे में 2 बंदे हैं,
ठरक जब इतनी चढ़ी हो तो इतना सोचेगा कहाँ इंसान, सोच तो कहीं और से रहे थे पंकज त्रिपाठी जी। एंड देन ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी से ह्यूमिलिएट होता है एंड जो रोते रोते ऐसे घर जाता है। एंड व्हेन ही गोज होम ही सीज की जो कॉन्कना सेन शर्मा है शी इज लीविंग द हाउस एंड शी थ्रोज उसके कपड़े जो है उसके मुंह के ऊपर की आई न्यू यू नो एज अ साइन दैट मैं ही थी वो औरत, सो सॉर्ट ऑफ लाइक फॉर हर हिम टू अंडरस्टैंड। क्वाइट अ रिवेंज प्लॉट गर्ल, आई गिव इट टू यू। फिर कुछ नहीं, फातिमा जी जो है वो कैमरे पे फोकस करने की बजाय कैमरामैन पर फोकस कर बैठी है और उसके बीच में भी अपने पति को बोले नो ना आई हैव जस्ट लेफ्ट। अरे भाई उसको बोल दे दैट आई एम एट वर्क, तू वैसे भी तू रिपोर्टर है, बोल दे मेरा शूट था, मैं लेट नाइट कवर कर रही हूँ। क्या कवर कर रही है वो बताने की जरूरत थोड़ी ना। और जैसे ही ऐसे फातिमा अपने घर से चीट करते करते ऑलमोस्ट निकलती है, फिर होता है क्या, प्रीतम दा का भजन सत्संग। बट देन जैसी फातिमा से घर आ रही है ना, और घर भी किसके साथ आ रही है, अगेन आदित्य रॉय कपूर के साथ। The only travel this travel vlogger is doing is एक लड़की के घर से दूसरी लड़की के घर तक, और वो वाला व्लॉग भी नहीं पोस्ट कर रहा, नॉटी। और अब इसके पति को लग रहा है क्या कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, एंड मार्कोटाई टाइप्स होती है। इस सब के बाद भी फातिमा वापस अपने पति पे चढ़ जाती है कि नहीं तेरा बाप लूजर था इसलिए तू भी लूजर है। जस्ट 10 मिनट पहले यू वर 2 meters अवे फ्रॉम टेकिंग योर कैमरामैन्स मेमोरी कार्ड। एंड देन फातिमा शेख जो है वो चीजें सॉर्ट करने की बजाय अली फजल के पीजी में आके उसके साथ रहना शुरू कर देती है। देन पंकज त्रिपाठी जो है वो आया है कॉन्कना सेन शर्मा के घर में उसको मनाने के लिए, क्योंकि वो अपने मायके में बैठी है। कॉन्कना की सारी फैमिली इज लाइक इट्स ओके, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है रिलेशनशिप्स के अंदर। एंड कॉन्कना इज लाइक मम्मी आप कौन होती हो, मुझे पता है पापा का अफेयर चल रहा था। इस पूरी मूवी में सिर्फ शायद दरवाजे का अफेयर नहीं हुआ। देन इसका बाप यू नो लेटर ऑन आता है, बोलता है कि बोथ ऑफ यू गो आउट ऑन अ ट्रिप, और ये गरीब लोग गोवा जाते हैं भाई। गोवा में तो बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं भाई। थोड़ा ऐसे शिरडी भेजते, थोड़ी भगवान से बुद्धि भेजते, मैं नहीं वहां जाके कॉन्कना सेन शर्मा का दिल एक और बंदे पे किसी का दीन बात नहीं है इस मूवी में। इस मूवी का नाम मेट्रो इन दिनों इसीलिए है क्योंकि कोई अपनी पटरी पर नहीं है। दिस मूवी शुड हैव बीन नेम्ड इंडियन रेलवे। देन वी शो द स्टोरी लाइन जो नीना गुप्ता जी है वो अपनी रीयूनियन पे आ गई है अपने पति को बोल के क्यों। तो अब ये सारे के सारे कॉलेज रीयूनियन वाले बुड्ढे बैठे हैं एंड आई एम सरप्राइज्ड इसमें से कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा कि कौन चल बसा, आधे तो टपके होंगे। देन कम्स द फनीएस्ट मोमेंट ऑफ द होल मूवी। अनुपम खेर इज टेलिंग एवरीवन हाउ हिज वाइफ एंड सन पास्ड अवे। यू नो कैसे बताते तो तोड़ के सारा डिवाइडर एक ट्रक आया इस बार, सामने वाले रिक्शे में दोनों को दिया मार। He goes a little bit in the detail. Sudha on the spot and beta on the way. This sounds like वो खिचड़ी में नहीं था, गुजर गए पोपट काका। ऑल्सो इस मोमेंट में यू रियलाइज कि जो नीना गुप्ता और अनुपम खेर थे कॉलेज के टाइम पे इनका ऐसे टांका भिड़ा हुआ था। देन देयर इज ऑल्सो अ सीन ऑफ जो अनुपम खेर है वो अपनी बेसिकली कन्वेंस अपनी बहू टू गो विद हिम टू लंदन। गर्ल एट दिस पॉइंट यू डोंट डिजर्व लंदन, यहाँ पे रेजिडेंसी वाला लड़का मिल रहा है, हमसे पूछो जिनका वीजा नहीं लगता। सो देन अनुपम खेर और जो ये नीना जी हैं इन लोगों का बेसिकली प्लान बनता है बीवी बन के आ जा उसके घर पे रहने के लिए। ये बंदी 1-2 दिन के लिए आई थी रीयूनियन के लिए, ये आके इसके घर में बीवी बन के बैठ गई है एंड मिस ट्रीटिंग उसकी बहू जो है वो ऐसे फोर्स हो जाए जाने के लिए लड़के के साथ लंदन चली जाती है। मैं बोलता हूँ इस उम्र के अंदर जाके लंदन शिफ्ट हो जाते, वहां पे किसी गोरी आंटी को पकड़ते, आप भी सेट बहू भी सेट। एंड साइमल्टेनियसली अब जो आदित्य रॉय कपूर है उनका ऐसे हार्ट परिवर्तन हो गया एंड ही इज लाइक आई एम गोना गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। इसको लड़की कहां से मिली 1 महीने में, आजकल शादियां कराना सौखा। अब नीना गुप्ता के हस्बैंड को ऐसे टेंशन हो रही है तो वो ऐसे इसकी जीपीएस लोकेशन निकाल के पहुंच जाता है। देन इसका पति जो है वो इनके घर पे आ जाता है, लड़ाई वगैरह होती है। फाइनली सारी बात पता चल जाती है कि ये ऑल सब कुछ ढोंग कर रहे थे। पैरेलल स्टोरी लाइन क्या चल रही है, कॉन्कना सेन शर्मा की स्कूटी भिड़ गई है एक हॉट लड़के के साथ एंड जो पंकज त्रिपाठी जो वो आसपास ऐसे मंडरा रहा है यू नो एज इफ नॉट मेकिंग इट ऑब्वियस एट ऑल कि ये इसका पति है। आउट ऑफ जेलसी शी इज ट्राइंग टू मेक हिम जेलस। तो जवान लड़के से मिली थी ना कॉन्कना, उसको समझ सब आ गया था पति पत्नी का अनबन है। इसने सोचा था पति पत्नी के अनबन के बीच में पेड़ा खा के मैं निकल लेगा। वैसे लोगों की फैंटेसी होती है मैरिड कपल में थ्रीसम करने की।
और हाँ, एक स्टोरी लाइन पीछे छूट गई जो तुम्हारी अली अफजल वाली है। शी फॉर सम रीजन बॉम्बे में बैठ के किसी लाइब्रेरी में काम कर रही है। शी डिड नॉट इवन ट्राई गिविंग वन इंटरव्यू इन बॉम्बे। सेंड मी योर सीवी, रेफरेंस चाहिए हो तो मेरे से मांग, कैमरामैन से दूर रखूंगा देखो मैं। एंड बस फिर सिमिलर नोट के ऊपर ही सबकी स्टोरी लाइन आगे बढ़ रही है। कौनकना सेन शर्मा जो है वो फाइनली उस लड़के को बता देती है कि मेरा नाम असली माया नहीं है। उसके बाद उनका चुम्मा चाटी हो जाता है। पंकज त्रिपाठी को भी उसी टाइम पर आना था, थोड़ा लेट आता। ये दिखाते हैं कि आदित्य रॉय कपूर जो है वो शादी कर रहा है। तो सारा अली खान को भी ऐसे फीलर हुआ है, नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ। वो ट्रेन रुकवा के वो आदित्य रॉय कपूर को बोलती है नहीं मैं तुमसे शादी, मतलब मेरे को प्यार है बट मेरे को शादी नहीं करनी है। शादी की जगह पे लेकर जा रहे रिश्तेदारों को, रास्ते के अंदर शादी कैंसिल हो गई। मतलब सामने वाली लड़की है, इतने 6 महीने लगा के अपने लहंगे पसंद करवाए हैं, ज्वेलरी रेंट पे ली, मेकअप मुआ बुक करा, हेयर वाला, कोई कदर नहीं है। उस बेचारी को हैंगिंग छोड़ के ये सारा अली खान के पास चला गया। ऑल्सो सारा अली खान, whosoever did her hair, please leave your job। ऐसी विग पहनी है, अभी हवा आएगी उड़ जाएगी, वैसे ही जैसे इस पूरी मूवी में सबके रिश्ते उड़ रहे हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ऑब्सेशन है हर कैरेक्टर को बिल्कुल ऐसे दीवारों के, ऐसे छतों के, बिल्कुल ऐसे दहलीज पर बैठने का कि अभी ऐसे हुए तो नीचे गिरेंगे सारे। भाई वहीं मरोगे, तुम्हारी स्टोरी लाइन वैसे ही खत्म वहीं पे, वैसे फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 10,000 तो और चल रही है। फिर टुवर्ड्स द एंड फॉर सम रीजन सारे जिस चीज के पीछे भाग रहे होते थे वो सब छोड़ छाड़ के वापस अपनी ओल्ड लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, जिसके अंदर अली अफजल who's getting a chance to record for इम्तियाज अली, वो रिकॉर्डिंग को बीच में छोड़ के भागता है। भाई तू 10 मिनट के बाद भी भागेगा, कुछ नहीं हो जाएगा। सुलह हो गई है, फातिमा नेवर अबॉर्टेड द चाइल्ड। एंड के अंदर फाइनली सारा अली खान और जो आदित्य रॉय कपूर है उनकी शादी हो रही है। एंड वहां पे सबकी अल्टीमेटली सुलह हो जाती है। शादी से ऐसे एक दिन पहले आदित्य रॉय कपूर जो है वो ऐसे सारा अली खान के घर कमरे के अंदर स्नीक इन कर रहा है और पहली बारी में ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब भगवान वाज लाइक बहुत तू मुंह मार के आया था ना, ये ले पहली बार में ही तेरा फैमिली प्लानिंग फेल। एंड इन द एंड वी कंक्लूड विद व्हाट? प्रीतम दा डूइंग हिज कीर्तन इन द मिडल ऑफ हाईवे। प्रीतम दा दिल्ली में इतना सेफ नहीं है सड़कों पे खड़े होके बजाना, कोई ट्रक आपको बजा देगा। फिर अगले सीन के अंदर अनुपम खेर जी गा रहे होंगे, एक ट्रक आया उस पार, पूरे बैंड को दिया मार। The baseline is it is a good movie. मजा आया मेरे को देख के. It's a very sweet, healthy, lovey-dovey, cute watch. So that was my analysis of the movie. And if you like this video, make sure you like, share, and comment. And I'll see you next week. Okay, bye.